हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिस्कस करेंगे सीडीपी सेशन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जो कि एग्जाम होगा आपका सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019 का। इससे पहले भी हमने दिसंबर के एग्जाम जो भी हुए थे पेपर 1 और 2 उनको डिस्कस किया है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। Now, our first question is to understand individual differences in development. It is important. Individual differences होते हैं सभी बच्चों में, सोचने का तरीका, उनकी एबिलिटीज़ अलग होती है दो बच्चों की, तो वही आपका क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। अब देखिए, जब बच्चे की ग्रोथ होती है यानी कि जब बच्चा डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, तो उस समय ये चीज़ें किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में पूछा गया। तो आप क्या करोगे, केवल जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं आप उन्हीं पर ध्यान दोगे, या फिर आप क्या करोगे, केवल मैच्योरेशंस पर आप ध्यान दोगे कि बच्चा जब परिपक्व होगा केवल आप उसी चीज़ को ध्यान दोगे तभी बच्चा विकास कर सकता है, या फिर आपको क्या करना है, बोथ यानी कि दोनों चीजें, इनहेरिटेड भी होगा यानी कि उसका जो वंशानुगत है वो चीजें भी होंगी, प्लस में क्या होगा, एनवायरमेंट भी, दोनों चीजें उसमें क्या होंगी, दोनों का इंटरप्ले होगा, तभी बच्चा क्या करते हैं, ग्रोथ उनकी अच्छे से होती है। या फिर आपको क्या करना है कि केवल इनहेरिटेड, तो देखिए केवल इनहेरिटेड या फिर केवल एनवायरमेंट नहीं होता, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो आपका क्या है, डेवलपमेंट क्या है आपका, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, जो कि वुडवर्थ के थ्रू बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुगत और प्लस में वातावरण दोनों को ही परस्पर जब इंटरप्ले होगा तो वही बच्चे की एक्चुअल में ग्रोथ कही जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्डरली होता है, बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट कैसे करता है बच्चा, पहले इन्फेंसी स्टेज होती है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड और उसके बाद एडोलसेंस, ठीक है, तो एक ऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ डेवलपमेंट बच्चे करते हैं, सही है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, देखिए ये चीज पूछ कह दी उसने कि बर्थ, कि बच्चा जिनने जैसे ही जन्म लिया तो आप बता सकते हैं कि ये इतनी ही ग्रोथ कर पाएगा, इतनी ही डेवलपमेंट कर पाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल सही है कि व्यक्ति की जो विकास की दर है वो क्या है, अलग अलग हो सकती है, कि एक बच्चे की डेवलपमेंट कुछ है तो दूसरे बच्चे की डेवलपमेंट किसी और प्रकार से हो सकती है, बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है, नॉट, नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट कोर्स। बिल्कुल गलत है कि बच्चा जब जन्म लेगा तभी आप बता सकते हैं कि ये कितनी ग्रोथ करेगा। टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, देखिए टीचर्स क्या करते हैं, लड़कियों की तो उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है, और लड़कों पर क्या कर रहे हैं, अधिक ध्यान दे रहे हैं, अधिक उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें क्या शो करती हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है कि समाज में क्या है, जेंडर बाइज्ड, यानी कि समाज क्या है, लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। देखिए समाज के थ्रू सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा बना दिया जाता है कि लड़कियां ये काम करेंगी, यानी कि आप घर में रहेंगे, आप घर का काम करेंगे, प्लस में लड़के क्या करेंगे, बाहर का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जेंडर बाइज्ड हो जाते हैं इस समय, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबको बराबर लेकर काम करना है और प्लस में सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देनी है जिससे सभी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा होती है जहां बच्चा सेंटर में होगा, ठीक है, सारी एक्टिविटीज बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, प्लस में जो टीचर होंगे वो क्या होंगे, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, बच्चे की जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उनको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल टू एवरी चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक बच्चे में क्षमता होती है, संभावना होती है, पोटेंशियल होता है, वो कोई भी काम अपने से अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कही जाएंगी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, टीचर्स मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज, देखिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि बैठे हुए हैं और वो देख नहीं सकते, ठीक है, तो आपको उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, आप क्या करेंगे, उनको विजुअल प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे। देखिए जब बच्चा पहले देख ही नहीं सकता तो फिर आपको उनको विजुअल प्रेजेंटेशंस दिखाने का क्या बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आप उनको दिखाएंगे कि आप ढंग से देखिए, ठीक है, तो ये चीजें भी क्या है, जब वो देख ही नहीं सकता तो वो क्या देखेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, विजुअली चैलेंज बच्चे हैं। नाउ फोकस ऑन ए वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट्स, देखिए क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की वर्कशीट्स पर आप ध्यान देंगे। अब आप मुझे बताइए जब बच्चा देख ही नहीं पा रहे तो वर्कशीट्स का क्या बेनिफिट है। नाउ स्पीक क्लियरली, आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलेंगे, एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, बिल्कुल करेक्ट है, हमें क्या बोलना है, स्पष्ट तरीके से बोलना है, प्लस में जो फील मटेरियल होते हैं वो क्या है, आपकी ब्रेल लिपि है, ठीक है, जो लुइस ब्रेल ने दी है, तो आप उसको यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है कि वर्ड्स पर बच्चा टच करता है तो वो शब्द क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि स्पीक क्लियरली, आपको तेज बोलना है, स्पष्ट बोलना है, जो भी वर्ड आप बोलेंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहां बच्चे एक साथ एजुकेशन लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब वो लर्निंग करते हैं। एंड पीयर ट्यूटोरिंग, देखिए फ्रेंड्स, पीयर ट्यूटोरिंग काफी इंपॉर्टेंट है
कि जब सेम एज के बच्चे एक क्लासरूम में हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन किसी को आता है या फिर कोई टॉपिक किसी बच्चे को आता है तो वो दूसरा टॉपिक दूसरे बच्चे को वो समझाते हैं, आपस में इंटरचेंज वो करते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिस्करेज कर दोगे, गलत बात है। बल्कि आपको तो एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। ओकेशनली यूज़ करते हैं, ये भी गलत है। शुड नॉट बी यूज, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि नेगेटिव शो करते हैं ना ये पॉइंट। तो हमें क्या करना है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को आगे लाना है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको करने के लिए क्या करते हैं, सक्रिय रूप से उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब बच्चे इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें एक नॉर्मल बच्चे प्लस में जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो दोनों मिलकर एजुकेशन लेते हैं। प्लस में आप क्या कर सकते हो, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करोगे, एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, यानी कि आप इसको IEP के थ्रू भी आपसे पूछ लिया जाता है कि IEP क्या है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड होती है उनको ध्यान में रखते हुए आपको उनको कहाँ समस्या है वो देखना है, प्लस में उसी के हिसाब से आपको एजुकेशन प्लान आपको बनाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर। देखिए पेयर दिए हुए हैं, आपको जो करेक्ट है वो मैच करना है। एंड लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कुछ लर्नर्स होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, तो वो पूछा गया है। अब देखिए डिसलेक्सिया क्या है, देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं या फिर जो लिखते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, सपोज कीजिए सा है, तो उसको वो वॉज पढ़ता है। तो इस तरीके से जो कंडीशंस होती हैं वो क्या कहलाता है, आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। जैसे कि तारे जमी पे मूवी में ईशान अवस्थी को जो प्रॉब्लम थी वो क्या था, डिसलेक्सिया बच्चा था, ठीक है। एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल थॉट्स एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, तो वो किस तरीके की आपकी विशेषताएं शो करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि वो क्या होंगे, ऐसे बच्चे क्रिएटिव बच्चे वो कहलाते हैं। देखिए क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, जो किसी भी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, संगीत हो सकता है, कला हो सकता है, गणित में या फिर किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता को वो अच्छे से शो करते हैं, तो क्रिएटिव बच्चे वो कहलाएंगे। देखिए जहाँ भी ओरिजिनल थिंकिंग की बात होती है तो वो क्या है, शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। बात की गई है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में कि इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। अब देखिए आपको समझना होगा कि संरचनावादी ढांचा क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको अपना क्या है, टीचिंग एक्टिविटीज को चेंज करना है। टीचिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हुए बच्चे के थ्रू आपको लेसन प्लान आपका बनाना होगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसको कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका। अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। देखिए एक टीचर क्या कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं स्टूडेंट से कि आप डैश तो निर्धारित कर लीजिए बजाय डैश के। तो वो क्या होगा, आपका लर्निंग गोल्स आप निर्धारित करेंगे, ना कि आप परफॉर्मेंस गोल को निर्धारित करेंगे। देखिए जब बच्चा लर्निंग अच्छे से कर लेगा, उसके लर्निंग गोल्स अचीव करने हैं, ना कि आप उसको बोलोगे कि आपको तो 90% लेकर ही आने हैं, बेशक आपको लर्निंग अच्छी हो या ना हो, तो वो नहीं होना चाहिए। लर्निंग गोल्स होने चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस गोल्स आपको निर्धारित कराने हैं। देखिए इसमें पूछा गया कि जब मीनिंगफुल लर्निंग आप बच्चा करता है तो उसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, जहाँ बच्चा अपने एक्टिविटीज करता है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कराना, अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग कराते हैं तो आप क्या नहीं करोगे, प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल। देखिए रिपीटेशन और रिकॉल करने से क्या होता है, बच्चा रटने लगता है, दोहराने लगता है, यानी कि एक चीज को रट लेता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, ये चीज़ नेगेटिव बनती है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, बार बार बच्चा उसको रट के ना करे, बल्कि आपको क्या करानी है, मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, यानी कि सार्थक अधिगम हमें बच्चे को कराना है, ना कि बच्चे को रटने पर आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रांसिव मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, जिसमें बच्चा कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मोटिवेशन आपकी क्या है, दो प्रकार से होती है, इंट्रांसिव एंड एक्सट्रांसिव, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन और बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है। इंटरनल में क्या होगा, बच्चा खुद से कोई एक्टिविटीज करता है, खुद से काम करना चाहता है, बट जब एक्सटर्नल की बात हो जाती है या फिर एक्सट्रांसिव की बात हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी रिवॉर्ड पाने से या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए एक्टिविटीज करता है। तो आपसे पूछा गया कि एक्सट्रांसिव मोटिवेशन क्या होगी। तो देखिए एक्सट्रांसिव में क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यानी कि बच्चा क्या है, बाहर से मोटिवेट है कि वो होमवर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि टीचर उन्हें क्या दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। तो बच्चे को क्या है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से बचने के लिए जो बाहरी अभिप्रेरणा है उसके थ्रू बच्चा काम करता है। इन अ प्राइमरी क्लासरूम, देखिए प्राइमरी क्लासरूम है, ए टीचर शुड, एक टीचर क्या करोगे, अगर आप प्राइमरी क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप केवल क्या दोगे, नॉन एग्जाम्पल्स दोगे, जो उन्हें आते ही नहीं है आप ऐसे एग्जाम्पल देते जा रहे हैं।
या फिर आप क्या दोगे, बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, यानी कि जो बच्चे ने जो जानता है और जो बच्चा नहीं जानता दोनों को आप क्या दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, ये सही है। ठीक है, आप क्या दोगे, एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे, बिल्कुल आप कह रहे हो कुछ एग्जाम्पल नहीं है, आप अपने आप काम करो। या फिर गिव ओनली एग्जाम्पल्स, देखिए सीटेट में जहाँ ओनली वर्ड यूज होगा, ठीक है, केवल यूज होगा, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल काट सकते हैं। तो सही आंसर क्या बनेगा, आपको बच्चों को उदाहरण देने हैं और गैर उदाहरण आपको दोनों चीजें देनी है, यानी कि बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, हिंट्स के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी लर्निंग आप करा सकते हैं। देखिए मीनिंग मेकिंग पूछा गया कि बच्चा अर्थ निर्माण कब करता है, जब वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करता रहेगा, इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता रहेगा, तो इससे तो कोई मीनिंग मेकिंग नहीं होगी। या फिर आपने क्या किया, पुनिटेटिव मेजर्स, यानी कि आपने बच्चे को पनिशमेंट दी, बिल्कुल नेगेटिव है, ऐसा आपको नहीं करना है। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, यूनिफॉर्म सबके लिए, चाहे बच्चा नॉर्मल है चाहे बच्चा स्पेशल है, आपने सबके लिए एक जैसा ढांचा बना दिया, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। आपको क्या करना, मीनिंग मेकिंग कब होगी, देखिए जब बच्चा खुद से कुछ एक्सप्लोर करता है, खुद डिस्कशंस करता है। एक्सप्लोरेशन में क्या हो जाएगा, बच्चा अपने आप से सीखता है, सर्च करता है, तो उसकी जो आप कह सकते हैं लर्निंग क्या होगी, वो लाइफ लॉन्ग उसकी होगी। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, यानी कि आप बच्चों को प्रभावी अधिगम कब करा पाएंगे, जब लर्निंग गोल्स होंगे एंड टाइम टेबल्स निश्चित हो जाएगा बच्चों का। मीनिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट मैप में क्या होता है, बच्चे अपने माइंड में कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं कि उसको चीज़ों को याद करने के लिए वो धारणाएं बना लेते हैं, अच्छी बात है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सही है। एक्सप्लोरेशन टू पीयर, सॉरी एक्सप्लेनिंग टू पीयर, यानी कि हम और जो साथी होते हैं, जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको समझाना। सेल्फ क्वेश्चनिंग, बिल्कुल सही है, स्वयं से क्वेश्चन करते हैं बच्चे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव हैं, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड, देखिए आप संरचनावादी जो ढांचा होता है उसमें आप बच्चे को किस प्रकार से देखते हैं। टेबुलर रस, यानी कि कोरी पटिया, यानी कि कोरी स्लेट किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी। पैसिव बीइंग, यानी कि बच्चा क्या निष्क्रिय है, क्लासरूम में अगर बच्चा बैठा है तो वो निष्क्रिय रूप से बैठा रहेगा, तो वो चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्वर होगा बच्चा एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर सही बात है, आप बच्चे को प्रॉब्लम दोगे तो वो खुद से सॉल्व करेगा। एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जैसे प्याजे ने भी बच्चों को क्या बोला, लिटरेरी साइंटिस्ट बोला है, तो ये चीज़ सही है कि बच्चा एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन खोजता है, तो वो चीज़ क्या है आपकी, सही है। तो देखिए संरचनावादी ढांचे से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए क्लासरूम में, एंड जो भी उसकी एक्टिविटीज है, लर्निंग है उसकी, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। अ टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए कि क्लास में बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें और सहयोग करें और तब लर्निंग वो करते हैं। तो ऐसी क्लास में टीचर का क्या रोल है, एक अध्यापक का क्या रोल बनता है, वो कक्षा को छोड़ देगा, बिल्कुल वो क्लास से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर टीचर क्या करेगा, सपोर्टिव करेगा एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, सही बात है कि टीचर क्या करेगा कि अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको एक सपोर्टर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में आप वहाँ होंगे, और हर ग्रुप को आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, बिल्कुल सही है। आप क्या करोगे, होनहार जो, यानी कि जो ब्राइट बच्चे और जो टैलेंटेड बच्चे के उन्हीं पर ध्यान दोगे, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। या फिर एक टीचर क्या करेगा, बिल्कुल साइलेंट रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो फैसिलिटेटर तो वो बन ही नहीं पाया ना, तो ये चीज़ गलत है। बल्कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम में होती है वहाँ उसकी आपको हेल्प करनी है, ठीक है, निगरानी भी आपको करनी है। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शंस, देखिए बच्चे ने जो गलतियां की हैं, जो धारणाएं बच्चे ने बना ली हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनको ऑब्स्टेकल कर दोगे, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे, या फिर आप रुकावट उसको समझोगे, तो नहीं होना चाहिए। आप गलतियों को इग्नोर करोगे, इग्नोर नहीं करनी, बल्कि हमें देखना है बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। या फिर आप कहोगे कि बच्चे क्या है, इन्फीरियर हैं, बिल्कुल गलत है। इन्फीरियर कुछ नहीं होता, बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप, बिल्कुल सही है। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें पता चलता है कि हाउ दे लर्न, अपने एरर्स दिखाते हैं, वो सीखते कैसे हैं, तो उन्हें कहाँ सुधार की जरूरत है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आपको पता चलती हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देखिए प्याजे से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पूछा गया कि प्याजे ने जो संरचनाएं बताई वो क्या है, तो देखिए उन्होंने जो संरचनाएं बताई वो क्या है, स्कीम्स हैं, स्कीमा है आप कह सकते हैं। तो देखिए स्कीमा क्या है, एक पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप क्या करते हो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हो, रूल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप उन्हें कह सकते हो, एंड आप अपने माइंड में क्या है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हो जिससे कि आप दूसरी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, तो वो क्या है आपका स्कीमाज। देखिए पूछा गया कि एप्रोप्रिएट क्वेश्चन के थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी चाइल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको बढ़ा सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, जिस पर कि वो अकेले नहीं जा सकता था, ठीक है, तो वो क्या है, जेडपीडी है, बिल्कुल सही है। देखिए हमसे वाइगोस्की ने क्या कहा है, आपको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसमें उन्होंने जेडपीडी की बात की है। अब देखिए जेडपीडी क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको सीटेट क्लियर करना है, ठीक है, तो सीटेट क्लियर करने के लिए जो आपको सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट क्या है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो तो है स्कैफोल्डिंग,
पर आप उस सपोर्ट के थ्रू कितना अपना विकास कर सकते हो वो आपका क्या कहलाएगा, ZPD कहलाता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप उसे कह सकते हैं। देखिए वाइगोस्की ने इसको दिया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, देखिए वाइगोस्की ने आपको सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ की आपको थ्योरी दी है एंड उन्होंने बोला कि जो बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं आप उनको हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स किसके थ्रू दिया गया है, ये आपका जो है बिहेवियरिस्ट है, जो व्यवहारवादी हैं वो उसकी बात करते हैं, जैसे पावलोव थॉर्नडाइक बात करते हैं तो ये तो इसमें नहीं होगा। एडेप्टेशन की बात पियाजे करते हैं तो ये इसमें नहीं होगा। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है तो ये क्या होगा। लेव वाइगोस्की ने आपको क्या दिया, सोशल इंस्ट्रक्शन। देखिए लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जब समाज में आपस में एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं तो वो अच्छे से सीख सकते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं समाज में और अपने वातावरण में अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, देखिए डेवलपमेंट यानी कि जो आपका विकास है और जो लर्निंग है उसका क्या रिलेशन है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो डेवलपमेंट है और जो लर्निंग है वो क्या है, आपस में इंटररिलेटेड वो हैं, यानी कि एक दूसरे पर वो आत्मनिर्भर यानी कि एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट कहे जाएंगे। देखिए जैसे कि अगर लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग क्या है, जिसमें आप प्रैक्टिस लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और उसके थ्रू आप लर्निंग करते हैं। बट अगर देखिए डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट क्या है, एक विकास क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि जैसे मैच्योरिटी है तो नेचुरली आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैच्योर अगर आप नहीं हुए तो आप लर्निंग भी आप नहीं कर सकते, यानी कि अगर विकास आपका नहीं हुआ है तो आप अधिगम भी नहीं कर सकते। ये आपस में क्या है, अंतर्निर्भर वो कहलाए जाते हैं। देखिए पूछा गया कंक्रीट अप्रोच यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि पियाजे के थ्रू दी गई है। देखिए पियाजे क्या कहते हैं, SPCF, ठीक है, S से क्या होगा आपका सेंसरी मोटर, P से क्या होगा प्री ऑपरेशन स्टेज, C से क्या होगा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड F से क्या होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होगा। तो देखिए आपसे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के बारे में पूछा गया है। अब वो स्टेज कौन सी है, जो कि 7 से 11 की अवस्था उसको बोला गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि बच्चे में कौन सी एबिलिटी, कौन सा गुण बच्चे में नेचुरली विकसित हो जाता है। तो देखिए कौन सा गुण होता है, वो कंजर्वेशन बच्चा सीख जाता है इस एज में आते आते। अब बच्चा कंजर्वेशन करता है, कंजर्वेशन होता क्या है, सपोज कीजिए किसी भी चीज की शेप है या फिर उसका जो साइज है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि बच्चा अपने लॉजिक लगाना सीख जाता है, कंजर्वेशन करना सीख जाता है। सपोज कीजिए इसमें 100 ml पानी था तो इसमें भी 100 ml पानी ही हमने डाला है, केवल हमने चेंज क्या किया, शेप को चेंज किया, साइज को चेंज किया, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो वही रहेगी। तो वो क्या है, आपका कंजर्वेशन का गुण कहलाता है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग देखिए लर्निंग क्या है, वो क्या कहते हैं कि लर्निंग बच्चा कब कर पाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब बच्चा मीनिंग मेकिंग करने लगता है, अर्थ को बनाने लगता है, स्वयं से कार्य करने लगता है, एक्टिविटीज बच्चा करता है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, अर्थ निर्माण होना चाहिए। उसने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है, एक बुक है उसने सीख ली, बट उसको मीनिंग नहीं पता, वो अपनी लाइफ में उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो चीज़ गलत है। फिर तो बच्चा क्या करे, मीनिंग मेकिंग करे एंड एक्टिविटीज के थ्रू आपको लर्निंग बच्चे को करानी है। Acting and presenting stories and clipping from newspaper and portray that both men and women in non-traditional role। देखिए आपने क्या किया, समाचार पत्रों से, न्यूज़पेपर से आपने कुछ क्या किया, आपने स्टोरीज निकाली हैं, तो एंड आपने उसमें क्या देखा कि जो मैन एंड वुमेन है वो क्या है, नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि महिलाएं घर में रहेंगी, बाहर का काम नहीं करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो ये तो आपका क्या था, ट्रेडिशनल तरीका था। बट न्यूज़पेपर के थ्रू आप क्या दिखा रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि दिखा सकते हैं कि महिलाएं कुछ एडवेंचर्स कार्य कर रही हैं, ठीक है, फादर घर के काम कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका नॉन ट्रेडिशनल हो जाएगा। तो वो आप क्यों कर रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप्स। आप जो स्टेरियोटाइप्स हैं कि जो समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं, रूढ़िवादिताएं बनी हुई हैं, आप उनका सामना करने के लिए सारी चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स। देखिए जो कोहलबर्ग है उन्होंने क्या बताया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने क्या बात की, 3 लेवल बताए एंड 6 उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ आपने क्या बना दिया अपने माइंड में, आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल आपने मॉरल ओरिएंटेशन बना ली है, यानी कि आपने क्या किया कि व्यक्ति ने अपनी स्वयं की कोई नियमावली बना ली, जिसमें वो क्या करता है, रूल्स की, रेगुलेशंस की बात करता है, जो कि सभी मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके थ्रू बच्चा वो क्या दिखा रहे हैं, तो वो क्या है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है, ओरिएंटेशन है, यानी कि वो क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। हमने अपने माइंड में कुछ नियम्स बना लिए हैं, कुछ रेगुलेशंस बना लिए और हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, यानी कि हमने उनको क्या कर लिया, अपने अंतःकरण, अपने इंटरनली उनको एब्जॉर्व, इंटरनली उनको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि बात कर सकते हैं गांधी है, नेल्सन मंडेला है, तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, 10% ही आबादी वाले लोग इसमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है
जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, दूसरों के जो मूड्स हैं, रेस्पॉन्स हैं एंड जो दूसरे की इंटेंशन है आप उनको समझ पाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब देखिए जब आप दूसरों की मनोदशा को, दूसरों के स्वभाव को समझ जाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरपर्सनल वो कहलाएगा। अब इंटरपर्सनल क्या है, अंतर्वैयक्तिक, यानी कि जब आप दूसरों को समझने लगते हैं, आप दूसरों के हाव भाव को, विचारों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि जो लोग सोसाइटी में यानी कि जो सोशली अच्छे होते हैं ना, उनके अंदर ये इस प्रकार की बुद्धि देखने को मिलती है, यानी कि वे क्या कहलाएगी, आपकी इंटरपर्सनल ये कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं इंट्रा क्या होता है, अपने ही अंदर झांकना, अपने ही अंदर समझना। ठीक है, तो ये चीज क्या है, गलत हो जाएगी, बट सही क्या होगा, आपका इंटरपर्सनल इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा कि आप दूसरों के स्वभाव को समझने लगते हैं, अच्छे से उनको जानने लगते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूछा गया है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया है कि आप बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं। आप उनको लेवल देने के लिए करते हैं कि आप फर्स्ट आए हो, आप थर्ड आए हो, या फिर आप फेल हुए हो, तो आपको बच्चों को लेवल बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे क्या होगा, उनके अंदर ऐसी भावना आती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना होगा कि इंप्रूव करनी होगी। आपको क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको अपना जो कक्षा में पढ़ाने का तरीका है उसमें सुधार करोगे आप, बिल्कुल ठीक है। आप क्या करोगे, उन चेंजेस को, उन प्रोग्रेस को देखोगे जो बच्चे ने अचीव किए हैं, यानी कि बच्चे के क्या होगा, अधिगम में जो परिवर्तन आया है और जो प्रगति हुई है उसको आप चेक करोगे, बिल्कुल सही है। वही तो आपका क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। एंड आपको क्या करना है, डिस्कस करना है बच्चे की जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, यानी कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है एंड उसने क्या अचीव किया है। ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कशंस करेंगे तो वो क्या है, आपका बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। देखिए बच्चे का समाज क्या होता है, बच्चे का समाज सबसे पहले उसका परिवार होता है। ठीक है, तो बट इसमें क्या पूछा गया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है समाजीकरण में। तो देखिए सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे मीडिया है, बच्चा मीडिया में जो देखता है वही अडॉप्ट करेगा, स्कूल में जो सीखता है, फैमिली है एंड उसका जो परिवार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका समाज बच्चे का कहलाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, जो परिवार है और जो आस पड़ोस है, नेबर है, वो क्या है, उसका प्राइमरी फैक्टर है एंड जो मीडिया है, विद्यालय है, वो उसका क्या है, सेकेंडरी फैक्टर है। यानी कि प्राइमरी क्या है, प्राथमिक, और सेकेंडरी क्या है, आपका गौण। इसी के साथ ये सीडीपी सेशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा एंड आपके एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल भी होगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस करने का बेनिफिट यही होता है कि आप एग्जाम में घबराते नहीं हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं ना सीडीपी के, तो आपको पैटर्न पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।